कोई है यहाँ पे? पीओ साहब छुट्टी में है भाई। कोई है यहाँ पे अधिकारी? कौन है उनका? किसी तरह कुछ घटना यहाँ घट जाएगा। पीओ साहब छुट्टी में है। ओए भैया कौन है? पीओ साहब छुट्टी में है का? पीओ साहब छुट्टी में है? हाँ ऑफिशियली नोटिस है, पीओ साहब छुट्टी में है। कहाँ गए? अरे कोई है यहाँ पे? किनसे बात होगा बताइए? ये कार्यालय है, यहाँ पे एक अधिकारी तक नहीं है। माइंस किनके भरोसा में चल रहा है? कौन बताएगा? पीओ साहब छुट्टी में है क्या? और तो फिर बताइए अभी आप मतलब क्या हुआ ऑफिशियली कि यहाँ से अभी रांची गए हुए हैं का ऑफिशियली काम से। फॉर व्हाट पर्पस? हाँ पर्पस क्या? पर्पस आप तो बोल रहे फैमिली के साथ में घूमने के लिए गए हुए हैं। पर्पस सीएमडी को रिपोर्ट करेंगे। किनके भरोसे खड़ा है? यहाँ पे जितने भी स्टाफ नहीं, हम जीएम को भी रिपोर्ट अपना करेंगे, नेतृत्व सीएमडी को भी कर फोन सकते हैं। करेंगे। अभी जीएम को फोन करते हैं। रुकिए चलिए आइए। है कि नहीं? किनके भरोसे है ये ऑफिस? इधर आइए। देख सकते हैं संडे के दिन में माइंस चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है कोई कारभार जो है किसी तरह कुछ घटना हो क्या जाए। सर यहाँ पे कौन है जिम्मेवार? पीओ साहब छुट्टी में है क्या? क्या काम से गए हैं? माइंस किनके भरोसा में चल रहा है? पता चलता है कि फैमिली के साथ घूमने के लिए गए हुए हैं। कैसे यही लचर व्यवस्था रहेगा? तो कौन है यहाँ पे? जवाबदेही कौन देगा? आप उनको बुलाइए, जो संबंधित आदमी है उनको बुलाइए। ऐसे चलता है क्या काम? बुलाइए उनको। कौन बताएगा? माइंस आप ऐसे चला रहे हैं बिना नोटिफाई का? आप कैसे अधिकारी यहाँ पे नहीं है? हम लोग जीएम को रिपोर्ट करेंगे, सीएमडी को रिपोर्ट करेंगे। किनके भरोसे खड़ा है? यहाँ पे जितने भी स्टाफ नहीं, हम जीएम को भी रिपोर्ट अपना करेंगे, नेतृत्व सीएमडी को कर भी सकते फोन हैं। करेंगे। अभी जीएम को फोन करते हैं। रुकिए चलिए आइए। मैनेजर साहब आ रहे हैं, बोले तो आ रहे हैं। मैनेजर का मतलब नहीं है ना। माइंस किनके भरोसे में चल रहा है? पीओ साहब छुट्टी। नमस्कार, जोहार जोहार, झारखंड, जय झारखंड। जैसे कि देख रहे हैं मांडू प्रखंड के लोग जो है यहाँ पे 14 सूत्री मांगों को जो है लेकर विज्ञापन सौंपने के लिए आए हुए थे। तो दादा जोहार, जोहार आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रवि महतो है। तो विज्ञापन सौंपने के लिए आए थे, तो क्या साहब लोग से आप लोग का वार्ता हुआ? नहीं दादा, एक्चुअली आज ज्ञापन सौंपने का हम लोग का जो पंचायत स्तरीय यहाँ पे सबको जमा होना था, और हम लोग आए कि आज पीओ के समक्ष वार्ता भी था। पीओ को ज्ञापन भी सौंपना था विभिन्न मांगों को लेकर के, 14 सूत्री मांगों को लेकर के आज ज्ञापन सौंपना था, जिसमें मुख्य मांगे हम लोग का था सड़क को लेके था, पानी को लेके था, बिजली को लेके था, और स्वास्थ्य को लेके था, रोजगार को लेके था। तो विभिन्न इस तरह करके 14 मामला था, जिसको लेके हम लोग यहाँ का जो मैनेजमेंट है उसको संज्ञान में देना था। और इसका प्रचार प्रसार हम लोग लगभग एक सप्ताह से कर रहे हैं कि नहीं, हम लोग को पीओ से ऑफिशियली मिलना है और अपनी मांगों को रखना है। लेकिन अभी तक पीओ साहब अपना कार्यालय नहीं पहुंचे हैं, और ना ही कोई संबंधित अधिकारी यहाँ पे है। ना कोई मैनेजर है, ना पर्सनल मैनेजर है, किसी तरह का कोई अधिकारी ऑफिस में नहीं है। पता चला माइंस चल रहा है। पीओ साहब आप लोग को आश्वासन टाइम दिए थे कि वार्ता करने के लिए कि हम इतना टाइम में आएंगे? नहीं, ऐसा उस टाइप का टाइम वो निर्धारित नहीं किए थे, और किसी तरह का वो टाइम नहीं दिए थे। बट इतना पता है कि यहाँ माइंस चल रहा है, तो मैनेजमेंट की ओर से कोई भी अधिकारी को यहाँ पे होना चाहिए था, जो कि नहीं है। उनकी तरफ से ऑफिशियली कोई टाइम निर्धारित नहीं किया हुआ था कि भाई आप लोग आइएगा तो हम लोग समय देंगे। हाँ, ये हम लोग का संगठन का निर्णय था कि आज हम लोग जाएंगे और अपना जो मांग पत्र है वो पीओ को सौंपेंगे। दादा जोहार, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम कुमार विवेक हुआ। मैं लइयो उत्तरी पंचायत का पंचायत अध्यक्ष हूँ, जेबी केसेस का। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि 14 सूत्री मांगों को लेकर आप आए हुए थे, तो आप पीओ से मुलाकात नहीं हो पाई, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे 14 सूत्री मांगों को लेकर? आपका क्या? देखिए, हम लोग अगर मूलभूत आवश्यकता जो हमारे पंचायत में है, जो वहाँ के लोगों को जन जन तक पहुँचना चाहिए, उन्हीं मांगों को लेकर हम लोग आज प्रोजेक्ट ऑफिस में आए हुए हैं, जेओसीपी में। और अभी पता चला कि शायद पीओ सर नहीं है, तो अभी उनके जो पर्सनल असिस्टेंट हैं उन्होंने ये आश्वस्त किया कि सो अभी आधा घंटा आप लोग थोड़ा रुकिए। पर्सनल मैनेजर जो हैं तिजोरिया साहब, वो आ रहे हैं, और उनसे हम लोग कुछ वार्तालाप करेंगे, और जो भी बातें होंगी उनको हम लोग सौंपने का काम करेंगे। तो दादा, किस तरह से दुख परिस्थिति से आप लोग जो है झेल रहे हैं, उस मुद्दा में कुछ बताइएगा। देखिए, यहाँ तो आज कोलियरी का हमको लगता है कि आज 40 साल होने चला। हम लोग के नज़र में 40 साल से ये कोलियरी चल रहा है। अभी जो हमारे विस्थापित और रैयत हैं
उनको जो अधिकार मिलना चाहिए ज़मीन के एवज में, नौकरी का जो प्रावधान है 2.5 एकड़ का, वो तो पेंडिंग पड़ा हुआ है। हमको लगता है कि लइयों में सिर्फ हमको लगता है 20 नौकरियां पेंडिंग पड़ी हैं। आज जीएम साहब आते हैं, आश्वासन देते हैं, सीएमडी आते हैं, आश्वासन देते हैं कि हो जाएगा, आपका पेपर प्रोसेस है, ये है वो है। आदमी दौड़ते रहता है। अभी खुद मेरे गांव का ही एक मुकेश कुमार महतो है, उनके साथ भी वही दुर्दशा है। आज कोलियरी की हम बात करें तो कोलियरी में किसी तरह की व्यवस्थाएं जो 10 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, वो व्यवस्था 0% है। हम लोग लगातार प्रयासरत हैं माध्यम से कि जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं, जैसे बस का संचालन हो, स्कूल कॉलेज बस जो होती है पहले चलता था, अभी क्या है कि बाई ट्रेन जाना पड़ता है, भाड़ा लगा के जाना पड़ता है। जब हमारे क्षेत्र में आप करोड़ों अरबों रुपये का लेन देन एक दिन में करते हैं, तो क्यों ना आप 10,000 रुपया में एक गाड़ी भी तो दे सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई भी सुविधाएं हम लोगों को उपलब्ध नहीं। मेडिकल के लिए हम लोग सीधे रांची रवाना होते हैं, यहाँ तक कि हमारे यहाँ सदर है, सदर में भी उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं। वेंटिलेटर की सुविधा रामगढ़ के किसी हॉस्पिटल में नहीं है कि हम आयुष्मान का यूज़ कर पाएँ। तो सोचिए प्रबंधन कितना अपने आप को ये दर्शाना चाहती है कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, सीधे हाथ खड़ा कर देती है। तो क्या इस मुद्दा को लेकर आपका लोकल नेता जो है ये आवाज़ उठाता है कि नहीं उठाता? देखिए, नेता लोग तो अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन धरातल पे वो चीज़ें नहीं दिखती हैं। अभी देखिए, हाल फिलहाल में नेताजी लोगों के माध्यम से एक सम्मेलन हुआ, यहीं पे जुटाव हुआ, पीओ साहब के पास मांग पत्र सौंपा गया कि सड़क निर्माण हो, पीट ऑफिस से लेकर लइयो चौक तक। लेकिन देखिए, आश्वासन ही रहा। हम लोग सिर्फ सुनते हैं टेंडर हो गया है, टेंडर का बिल इतना कम है कि ठेकेदार लेना नहीं चाहता है। अब सोचिए गुणवत्ता हम लोगों को कहाँ मिलेगी सड़क का। सिर्फ ग्रेडिंग के माध्यम से दिखा दिया जाता है। दुर्गा पूजा है, नेता लोग अपना रोटी सेक लेते हैं, उन लोग का टेबल टॉकिंग हो जाता है, पब्लिक बीच में हवा में ही रह जाती है। जोहार, क्या नाम हुआ आपका? ये अशोक कुमार महतो। अभी वार्ता 14 सूत्री मांगों को लेके वार्ता करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, तो पीओ साहब से भेंट मुलाकात नहीं हुआ, तो आप किन परिस्थितियों से, दुख परिस्थितियों से झेल रहे हैं, तो आप बताइएंगे। यहाँ तो देखिए, हम लोग अभी शुरू से ही झेलते आ रहे हैं। एक बार जो यहाँ उन्नति हुआ था, उसके बाद दोबारा कभी यहाँ मतलब एगो बोलते हैं ना कि प्रोग्रेस होगा, यहाँ लइयो प्रोग्रेस के नाम पर 0 में आ गया है। जबकि यहाँ से देखिएगा रोड बनाया है, यहाँ से पीट ऑफिस तक ही बनाया गया है रोड। आगे हम लोग का लइयो का छोड़ दिया गया है, रोड छाट के छोड़ दिया गया है। लइयो गोसी हो गया, जहाँ तक हो गया है सब तरफ छोड़ दिया गया है। यहाँ हर चीज़ के लिए हम लोग को विलम्ब हो रहा है। अभी देख लीजिए, अगर हम फ़ोन करते हैं, कोई अगर एम्बुलेंस वगैरह को फ़ोन करते हैं, एक बार फ़ोन करेंगे तो पूछेगा कहाँ जाना है, फॉलो बार में फ़ोन उठाएगा, पूछेगा कहाँ जाना है, बोलेंगे, खाली सिर्फ बोलेंगे कि लइयो आना है, फ़ोन उधर से तुरंत कट हो जाएगा। और उसके बाद रिटर्न कॉल कीजिएगा, दोबारा फ़ोन कीजिएगा, वो फ़ोन रिसीव नहीं करेगा। इतना हम लोग को कष्ट झेल रहे हैं। इस कष्ट झेलते हैं अब लोग थक चुके हैं। अभी हाल फिलहाल में एक आया था, हम लोग का गांव की तरफ से मोर्चा निकाले थे, उसमें भी बोला कि हाँ बनेगा। दुर्गा पूजा में टाइम लिया गया, दुर्गा पूजा में भी नहीं आया। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अब देखिए जनवरी आ गया। तो हम लोग थक हार चुके हैं। इसके बाद हम लोग फिर इस पर पहुँचे हैं और हम लोग आए जेबी केसेस के माध्यम से पीओ ऑफिस पहुँचे हैं। और अभी इस धरना किए थे कि यहाँ हम लोग मांग पत्र सौंपने के लिए आए थे। 14 सूत्री हम लोग का मांग पत्र है, तो हम लोग ये सौंपने के लिए आए थे, जो अभी हम लोग को भेंट नहीं हो पाया है। क्या इस तरह का प्रयास पहले कभी किए थे कि ये अभी कर रहे हैं, ये पहला बार है? ये पहला बार नहीं है, ये जेबी केसेस के द्वारा ये फर्स्ट टाइम है। लेकिन यहाँ हम लोग पहले बार और आ चुके हैं, बोल चुके हैं। गांव का बैनर तले आए थे हम लोग। उस समय क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? उस समय यही आश्वासन मिला कि दुर्गा पूजा से पहले रोड का क्लियर हो जाएगा। बरसात आ रहा है, दुर्गा पूजा ने उसके बाद पार हो गया, बोलो बरसात आ गया, बरसात रुकने के बाद होगा। उसके बरसात का भी वेट कर लिए, फिर अब देखिए ये आ गया, ये भी नहीं आ पाया। तब हम लास्ट में थक हार कर हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, इस मुकाम पर आए हैं। अब हम लोग को आर पार की लड़ाई लड़नी है। सभी से हम यही कहना चाहते हैं कि अगर घर पर बैठे रहिएगा तो कुछ नहीं होगा। ये आज खाली एक दूसरे से बातचीत करने से कोई फायदा नहीं है। जो भी करना है आके खुल के आइए, खुल के लड़िए, संघर्ष कीजिएगा, तभी होगा। वरना ये पीओ का हम लोग देख रहे हैं रवैया कैसा है, नहीं है। हम लोग को आगे, अब हम लोग को एकजुट होके एकदम आर पार की लड़ाई लड़ना होगा, तभी आगे कुछ होगा।
आज तो दादा डेट दे के भी वार्ता करने के लिए नहीं आए हैं। ये तो बात है हम लोग को तो बहुत। आज वार्ता नहीं हुआ तो अब आगे डेट के लिए क्या रणनीति आप लोग अपनाइएगा? आगे का डेट आप देखिए, रवि भैया बताएंगे क्या होगा नहीं होगा, आगे का डेट दादा बताएंगे। दादा आज तो वार्ता सफल नहीं हो पाया, तो कल के लिए आप लोग क्या कुछ कीजिएगा? एक्चुअली अभी कोई भी मैनेजमेंट ऑफिशियल, सबसे पहला बात कि इतना बड़ा माइंस चल रहा है, किसके भरोसे में चल रहा है? ना यहाँ पे पीओ है, ना यहाँ पे मैनेजर है, ना कोई पर्सनल मैनेजर है, किसी तरह का कोई यहाँ पे अधिकारी मौजूद नहीं है जिससे हम लोग वार्ता कर सकें। सबसे पहला बात ये है, इतना बड़ा माइंस चल रहा है, किनके भरोसे चल रहा है? ये लोग सीसीएल से पेमेंट ले रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय कहलाते हैं, लेकिन खदान ऐसे ही मतलब लेबर के भरोसे छोड़ के चले गए हैं। इसका जिम्मेवारी कौन होगा? कल किसी तरह का बड़ा दुर्घटना घट जाता है तो मैनेजमेंट यहाँ पे है नहीं। सबसे बड़ा चीज़ की मैनेजमेंट यहाँ पे अभी होना चाहिए था, कोई देख रेख करने वाला नहीं। किसके जिम्मेवारी में खदान चल रहा है, किसका जवाबदेही में है, वो जवाबदेही देने के लिए यहाँ पे एक आदमी तक नहीं है। का पानी का व्यवस्था नहीं है, इसका उपाय कौन करेगा? तो ठीक रहता है, गर्मी में आदमी तरस जाता है पानी के लिए। उसके बाद जो बिजली पोल का व्यवस्था वैसे ही लचर है, टूटा फूटा स्थिति में है, तार का जर्जर स्थिति है, आए दिन दुर्घटना घटते रहता है। स्ट्रीट लाइट का व्यवस्था नहीं है, इन सब मांगों को भी पूरा किया जाए। हम लोग के लिए खेल का मैदान भी एक ढंग का नहीं है, जो मैदान भी है उसका सुंदरीकरण किया जाए। अविलंब लुगु बाबा स्टेडियम का 4 दीवारी का निर्माण किया जाए। अविलंब प्रभा से गोसी के कच्ची सड़क पर ग्रेडर चलाया जाए। गोसी में जाने के लिए आप जाएंगे तो लगता है पता नहीं कहाँ पे आ जाएंगे, पता नहीं। तो अभी जो कच्चा सड़क है उसको तुरंत अभी वहाँ पे ग्रेडिंग किया जाए। उसके बाद वहाँ इतना बड़ा क्षेत्र है, प्रभावित क्षेत्र है माइनिंग से, झारखंड कोलियरी से प्रभावित क्षेत्र है, लेकिन आज वहाँ का बच्चों के लिए खेल का मैदान तक नहीं है। प्रबंधन का रवैया वैसे ही टाल मटोल वाला। हम लोग कितना बार संज्ञान में दिए कि आप काम कीजिए इस पे आके, लेकिन उस पर भी वो पहल नहीं कर रहा है। लोग कहाँ जाएंगे? आप यहाँ से पैसा सिर्फ बनाइएगा, सुविधा के नाम पे आप जीरो रखे हैं। और दूसरा, युवाओं के लिए कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। ये भी फर्ज इनका बनता है कि भाई हम यहाँ जहाँ से अरबों रुपया बना रहे हैं, यहाँ का जो बेरोजगार हुआ है उनके लिए रोजगार का व्यवस्था के तहत में, कौशल विकास योजना के तहत में आप इनको प्रशिक्षण दीजिए। तरह तरह का जो व्यावसायिक प्रशिक्षण होता है, जैसे ITI का प्रशिक्षण हो गया, कंप्यूटर का प्रशिक्षण हो गया, फिटर का, और विभिन्न तरह का जो भी चीज़ होता है फिटर का, और मैकेनिकल का जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ जो वोकेशनल चीज़ है उनका आप ट्रेनिंग का उपलब्ध करवाइए। लेकिन मैनेजमेंट वो भी नहीं करती है। और हर पासिंग के जगह पर बैरिकेडिंग के साथ गार्ड की व्यवस्था हो। आप यहाँ से आप कोलियरी के पूरा गुजरिएगा ना, कहीं पे एक गार्ड तक नजर नहीं दिखेगा। यहाँ कोलियरी माइंस की ओर जहाँ रास्ता जाता है, पता चलता कब ट्रक आ रहा है, कब इसका हॉल पैक अंदर जा रहा है, इसका कहीं से कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं पता चला। ग्रामीण गुजर रहा है तो एक गार्ड होना चाहिए, उस गार्ड का भी व्यवस्था नहीं है, ना बैरिकेडिंग का व्यवस्था। इस रोड में हैवी मोटर व्हीकल भी चलता है ना? एकदम दादा, अभी चल ही रहा है। देखिए ट्रकों का लाइन लगा हुआ मिलेगा आपको, और उसी में आपको एक बाइक भी पार हो रहा है, एक छोटा कार भी पार हो रहा है, एक टेम्पू भी पार हो रहा है, एक आम इंसान पैदल भी चल रहा है। तो इन सब सुरक्षा व्यवस्था यहाँ एकदम लचर है। आप यहाँ कांटा का स्थिति देखिएगा जाके, कांटा में भी वैसे ही है, कोई सुरक्षा के नाम पे कुछ नहीं, आए जाए जैसे तैसे चल रहा है। और आए दिन घटना यहाँ घटते ही रहता है, उसके बावजूद भी प्रबंधन सचेत नहीं है। आप सबसे बड़ा लापरवाही क्या देख सकते हैं ना, कि ये लोग सरकारी जो अधिकारी हैं या फिर जिनके अंडर में ये माइंस चल रहा है, वो इतना लापरवाह है कि माइंस चल रहा है लेकिन किनके भरोसा में चल रहा है वो खुद नहीं है। आज संडे के दिन में वो खुद नहीं है, किनके भरोसे में माइंस छोड़ के गए हैं वो बिना। अगर वो ऑफिशियली छुट्टी लेके गए हैं, नोटिस दिखा दे यहाँ का जो एम्प्लॉय है, उनका जो PA है, वो बताए कि हाँ PO साहब छुट्टी में है, तब तो हम मानते हैं। कहाँ गए? कोई है यहाँ पे? PO साहब छुट्टी में है भाई, कोई है यहाँ पे अधिकारी? कौन है उनका PA? किसी तरह कुछ घटना यहाँ घट जाएगा। PO साहब छुट्टी में है। ओए भैया कौन है? PO साहब छुट्टी में है का? PO साहब छुट्टी में है? हाँ, ऑफिशियली नोटिस है, PO साहब छुट्टी में है। कहाँ गए? अरे कोई है यहाँ पे? किनसे बात होगा बताइए? ये कार्यालय है, यहाँ पे एक अधिकारी तक नहीं है। माइंस किनके भरोसा में चल रहा है? कौन बताएगा? PO साहब छुट्टी में है क्या? संडे के दिन में माइंस कोई होगा ना भाई, कोई जवाबदेही देगा PO साहब है कि नहीं? किनके भरोसे है ये ऑफिस? इधर देख सकते हैं संडे के दिन में माइंस चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है कोई कार भार जो है किसी तरह कुछ घटना हो क्या जाए। सर यहाँ पे कौन है जिम्मेवार? PO साहब छुट्टी में है क्या? क्या काम से गए हैं? माइंस किनके भरोसा में चल रहा है? पता चलता कि फैमिली के साथ घूमने के लिए गए हुए हैं। कैसे यही लचर व्यवस्था रहेगा? तो कौन है यहाँ पे? जवाबदेही कौन देगा? आप उनको बुलाइए, जो संबंधित आदमी है उनको बुलाइए। ऐसे चलता है क्या काम? बुलाइए उनको। कौन बताएगा? माइंस आप कैसे चला रहे हैं बिना नोटिफाई का? आप कैसे अधिकारी यहाँ पे नहीं है?
हम लोग जीएम को रिपोर्ट करेंगे, सीएमडी को रिपोर्ट करेंगे, किनके भरोसे खदान अभी यहाँ पे जितने भी स्टाफ नहीं, हम जीएम को भी रिपोर्ट अपना करेंगे, नेतृत्व सीएमडी नहीं को कर भी फोन सकते। करेंगे। अभी जीएम को फोन करते हैं, रुकिए, चलिए आइए। मैनेजर साहब आ रहे हैं, बोले तो आ रहे हैं। मैनेजर का मतलब नहीं है ना, माइंस किनके भरोसे में चल रहा है? पीओ साहब छुट्टी में है क्या? छुट्टी में नहीं है, तो फिर ऑफिस में क्यों नहीं है? आउट ऑफ स्टेशन में। और ऑफिस बताइए, Officially- अभी आप officially मतलब क्या हुआ? Officially- Officially कि यहाँ से आदमी रांची गए हुए हैं कहाँ ऑफिशियली काम से। फॉरवर्ड पर्पस, हाँ, पर्पस क्या है? पर्पस आप तो बोल रहे हैं फैमिली के साथ में घूमने के लिए गए हुए हैं। पर्पस वही है ना, पर्पस वही है। अभी किसी तरह का कुछ घटना घट जाएगा तो जिम्मेवारी कौन लेगा? तो वहां से लेंगे, घर से। भरोसे में वो ग्रांट करके गए कि मैनेजर खदान संभाल मेन फ्रंट में तत्काल में घटना घट जाएगा तो कुछ एक्शन लेने वाला कौन है? करना है। सीओ साहब से हम लोग बात करना है, यहाँ पे संबंधित कोई अधिकारी नहीं है। यहाँ बोले हैं मैनेजर साहब कि हम आ रहे हैं, माइंस में है, आधा घंटा में हम आ जाएंगे। आप इतना बता दीजिए, पीओ साहब छुट्टी में है क्या? छुट्टी में नहीं है। नहीं है ना, पीओ साहब नहीं है यहाँ पे। देखिए, यही लचर व्यवस्था है। पीओ साहब छुट्टी में नहीं है, लेकिन वो ऑफिस में नहीं है। कोई माँ बाप नहीं है इस कोलियरी का, जिनके भरोसे को खदान छोड़ा गया है, वो भी गायब है। इनको बस पैसे बनाने से मतलब है और जन समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। लोग यहाँ पे सड़क में धूल गर्दा खा रहा है, बीमार पड़ रहा है, लेकिन ये जन समस्या से पीओ साहब को कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही है, खदान ऐसे ही चल रहा है, कोई जवाब देनी है, कोई माँ बाप नहीं है। और इनका कंप्लेन हम लोग करते हैं, अभी जीएम साहब को भी कॉल करेंगे और जो पर्सनल मैनेजर जीएम साहब, सीएमडी साहब को भी रिपोर्ट करेंगे कि भाई पीओ साहब जब छुट्टी में नहीं है तो ऑफिस में क्यों नहीं है? अगर नहीं है तो किनको ऑथोराइज करके गए हैं, कोई यहाँ पे अधिकारी कोई नियुक्त है जो जवाबदेही रहे, वो भी नहीं है। बताइए, ऐसे ही है, संडे में चौगुना वो हाजिरी बना के जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन है ही नहीं। हो माइंस ऐसे ही चलता है, समझ गए ना? देख लिए ना ये सरकारी लचर व्यवस्था। ये लोग क्या क्षेत्र का विकास करेगा? करोड़ों का सीएसआर का फंड को गबन ऐसे ही कर ले रहा है। लोगों का जो अधिकार है उसको ऐसे ही गबन कर ले रहा है। पीओ साहब छुट्टी में है क्या? हाँ, इज इट क्लियर? पीओ साहब छुट्टी में है, ऑफिशियली छुट्टी में है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, है नहीं, दैट इज अनदर थिंग। वो छुट्टी में है या फिर ऐसे ही गए हुए हैं? छुट्टी में है कि है हमको नहीं पता है। आप मैनेजर के चार्ज में है। अच्छा, आपको कुछ, आप अपनी बात कहिए। मेरी बात ये है, वी आर फ्रॉम झारखंडी भाषा पहचान संघर्ष समिति लयोगी, ओके? हाँ, ठीक है। एंड अभी इतने दिनों से यहाँ पे माइंस चल रहा है, ठीक है? विच टाइप ऑफ वर्क यू पीपल आर डूइंग, वी आर नॉट अवेयर। एंड जो सीएसआर का फंड है, आप लोग किस तरह से गबन कर रहे हैं, सीएसआर का क्या काम दिखता है इस माइंस के अंडर में, और सीएसआर में आप लोग क्या काम कर रहे हैं, इस चीज़ का हम लोग को अगर आपके पास जानकारी होगा तो आप साझा करें, या पीओ साहब हैं वो साझा करते, या फिर जो पर्सनल जो आपके जो अधिकारी होते हैं जो इन सब चीज़ों को देखते हैं, वो हैं क्या वैसा कोई अधिकारी जो जवाब दे सकते हैं? नहीं, अभी तो वैसे कोई नहीं। अच्छा, ठीक है। तो मैं जो सिंपल जो हमारा मांग है वो एक्चुअली, और इस चीज़ पे हमको रिटर्न संज्ञान भी चाहिए कि कब तक आप लोग इस चीज़ पे पहल करेंगे। इफ़ यू आर ऑथोराइज देन वी विल गिव यू, तो अदरवाइज वी वांट। आप अपना ये दे दीजिए, हाँ, हम लोग इसको पीओ साहब के सामने पुटअप कर देंगे। पुटअप करने की बात नहीं है ना, राइट नाउ वी हैव टू आल्सो गेट द रिटर्न। नहीं, अभी आप बोलिएगा तुरंत ही दे दीजिए तो वो तो नहीं हो सकता ना, वो तो उनसे डिस्कस नहीं, अगर आप ऑथोराइज पर्सन है तो आपका ड्यूटी बनता है ना कि आप लेटर सौंप रहे हैं तो उसका जवाब तलब का भी क्या बात नहीं हुआ, बस हम सौंपने के लिए थोड़ी है सर। आपको दिया जाएगा। फिर हम लोग दोबारा नहीं आएंगे। हम बोले आप ऑथोराइज हैं तभी आप इस चीज को लें, और हमको बोले हमको चाहिए कि आप इन सब मांगों पे कितने दिनों के अंदर में संज्ञान में लेंगे। तो उसका मौखिक तो हम जवाब लेके जाएंगे नहीं, वर्बल कम्युनिकेशन पे हम नहीं जाएंगे। आप मेरे को बता दीजिए कि आप कब तक इस चीज को संज्ञान में लेंगे, 1 महीना, 15 दिन, 2 महीना, 3 महीना, इस टाइप का मेरे को जवाब चाहिए। एंड अगर तो आप उस चीज के लिए कैपेबल हैं कि आप अपना जो डिमांड है, जो ज्ञापन है, इसको दे दीजिए। इसको हम लोग पीओ साहब के सामने पुटअप कर देंगे, और फिर आपको लिखित में सूचना जो भी है, मतलब इसका कब तक क्या कार्रवाई होगी, सब मिल जाएगा। अब आप बोलिएगा कि तुरंत लिख के दीजिए, तो वो तो नहीं सर। है। हम लोग का वार्ता का मतलब भी क्या होता है सर? भाई आपको हम तो बस तो ये बता रहे हैं ना, आप ये भी नहीं बता रहे हैं भी कि अरेंज कर दिया जाएगा, लेकिन आप बोलिएगा तुरंत ही सब कर दीजिए तो सर ठीक है। तो आप मीटिंग, ठीक, आप इतना तो बता देंगे ना कि नेक्स्ट मीटिंग अरेंज कब करेंगे। हाँ, तो पीओ साहब आएंगे तो आपको फिर डेट आप कंफर्म हो जाएगी। उसके लिए नहीं सर, वैसे नहीं, तुरंत बोलिएगा, कोई डिसीजन भी नहीं हुआ। नहीं, आप ऑथोराइज हैं, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू कि आप मीटिंग के लिए तो बात कर सकते हैं, आप इस मैटर पे नहीं जाएं। मीटिंग के लिए बात आपको नहीं, आप करके टेलीफोनिक सूचना मिल जाएगी। आप टेलीफोनिक कंफर्मेशन दीजिए
कम से कम आप डेट बता दें ताकि हमारा जो भी लोग है वो लोग आए। रवि, तुम समय सीमा यहाँ दिया होगा ना? समय सीमा हम लोग ना इसमें मेंशन नहीं किया। एक्चुअली हम नहीं चाह रहे थे हम लोग किसी तरह से प्रबंधन को बॉन्ड में डालें, वो अपने स्तर से हम लोग को डेट दे, बस इसीलिए दैट्स व्हाई हम लोग मेंशन नहीं किया। सर एक ले लीजिए, समय टाइम दीजिए, लेने के लिए मना नहीं कर रहे, हम ले लेते हैं। साहब एक समय जो भी देंगे इनको डेट है, मान लीजिए मीटिंग का डेट है या फिर जो भी सूचना चाहिए लिखित में दे दी जाएगी, लेकिन आप बोलिएगा कि सूचना कर दिया तुरंत नहीं चाहिए, हम लोग को मिल दीजिए 15 दिन 20 दिन में आप लोग को। 15 दिन में मीटिंग 15 दिन के अंदर कॉन्टेक्ट नंबर है ना, वी वांट डेट। कॉन्टेक्ट नंबर है ना आप लोग का? आपको डेट ही चाहिए तो फिर आप सर आप नहीं आप कंफर्मेशन पीओ से बात कर लीजिए अभी।